आदमी आनंद की तलाश करता है। ऐसा कहते हैं, आदमी को देख के भरोसा नहीं आता। ऐसा सुना है कि आदमी आनंद का खोजी है। आदमी को देख के बात उल्टी ही मालूम पड़ती। लगता है आदमी दुख का खोजी, दुख को छोड़ता नहीं, दुख को पकड़ता है, दुख को बचाता है, दुख को संवारता है, तिजोरी में संभाल के रखता है। दुख का बीज हाथ पड़ जाए हीरे की तरह संभालता है। जन्मों जन्मों तक संभालता है। लाख दुख पाए पर फेंकने की तैयारी नहीं दिखाता। जो लोग कहते हैं आदमी आनंद का खोजी है, लगता है आदमी की तरफ देखते ही नहीं। आदमी दुखवादी है, अन्यथा संसार इतना दुख में क्यों हो? अगर सभी लोग आनंद खोज रहे हैं तो संसार में आनंद की थोड़ी झलक होती। कुछ को तो मिलता और कुछ को मिल जाता तो वे बांटते औरों को भी, तो कुछ झलक उनकी आंखों और उनके प्राणों में भी आती। अगर सभी आनंद की तलाश कर रहे हैं तो लोग एक दूसरे को इतना दुख क्यों दे रहे हैं? और ऐसा नहीं कि पराये ही दुख देते हो, अपने भी दुख देते हैं, अपने ही दुख देते हैं। शत्रु तो दुख देते ही हैं। हिसाब रखा है मित्र कितना दुख देते हैं। जिन्हें तुमसे घृणा है वे तो दुख देंगे, स्वाभाविक। लेकिन जो कहते हैं तुमसे प्रेम है, उन्होंने कितना दुख दिया उसका हिसाब रखा है। और अगर हर आदमी दुख दे रहा है तो एक ही बात का सबूत है कि हर आदमी दुख से भरा है। हम वही तो देते हैं जिससे हम भरे, वही तो हमसे बहता है जो हमारे भीतर लगा है। नीम के पत्ते अगर कड़वे होते तो इसी कारण कि जहर भीतर बह रहा है, और आम अगर मीठा है तो इसी कारण कि अम्ली रस भीतर बह रहा है। हमारे व्यवहार से दूसरों को दुख मिलता है क्योंकि भीतर हमारे कड़वाहट। हम लाख कहें हम प्रेम करते, लेकिन प्रेम के नाम पर भी हम दूसरों के जीवन में नरक निर्मित करते। पति पत्नियों को देखो, माँ बाप को देखो, बेटे बच्चों को देखो, सब एक दूसरे की फांसी लगाए। अच्छे अच्छे नाम, लेकिन उन अच्छे नामों के पीछे जो चलता है वो सब नारकीय व्यापार है। ऐसा है क्यों? और सभी कहते हैं कि हम सुख को खोजते हैं। मेरे पास रोज लोग आते जो कहते हैं हम सुख चाहते हैं। अगर तुम सुख चाहते हो तो कोई भी तो बाधा नहीं है। सुख तो लुट रहा है, सुख तो चारों तरफ मौजूद है। ऐसे ही हो तुम जैसे सामने गंगा बहती हो और किनारे पे खड़े तुम छाती पीटते हो, चिल्लाते हो मैं प्यासा हूं, मैं जल चाहता हूं। झुको और पियो। गंगा सामने बहती, गंगा सदा सामने बहती, और गंगा के लिए तो चाहे 2 कदम भी उठाना पड़े, सुख तो उससे भी करीब है। सुख तो तुम्हारा स्वभाव है। डूबो इस स्वभाव में। जिन्होंने भी कभी आनंद पाया है उन्होंने एक बात निरंतर दोहराई है कि आनंद तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तुम्हारे रोए रोए में समाया हुआ है। तुम जिस दिन तय कर लोगे कि आनंदित होना है, उसी क्षण आनंदित हो जाओगे। फिर एक पल की भी देरी नहीं, देरी का कोई कारण नहीं। इसे ऐसा समझो, आनंद यदि स्वभाव है तो दुख हमें पैदा करना पड़ता है। आनंद यदि स्वभाव है तो उसका अर्थ है अगर तुम कुछ भी ना करो तो भी आनंद होगा। श्वास चलती जैसे, ऐसे तुम्हारे प्राणों में आनंद चलता है। तुम कुछ भी ना करो, तुम्हारे करने पर आनंद निर्भर ही नहीं।
तुम सच्चिदानंद हो। करना पड़ता है दुख के लिए कुछ, दुख अर्जित है। दुख में बड़ी मेहनत करनी पड़ती, बड़ा श्रम उठाना पड़ता, बड़ी तपस्या, बड़ी मुश्किल से तुम दुखी हो पाते हो। और फिर भी तुम कहते हो हम सुख के खोजी, और सुख के जितने सूत्र उनमें से एक सूत्र को भी तुम मानने को तैयार नहीं, और दुख के जितने सूत्र उनको छाती से लगाए बैठे हो। क्रोध ने दुख दिया, 1000 बार दुख दिया, अब छोड़ते क्यों नहीं? सुख के खोजी हो। बड़ी अजीब खोज है। मांगते हो पानी, जाते हो आग की तरफ, प्यास प्यास चिल्लाते हो, अंगारे तलाशते हो, अंगारों से कहीं प्यास बुझी? जानते हो वासना ने सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं दिया। जितनी इच्छाएं की उतनी पीड़ा पाई, इच्छाएं बढ़ी, पीड़ा बढ़ी। हर इच्छा एक सीढ़ी बनी और तुम पीड़ा के शिखरों पर चढ़े। कहते हो सुख की तलाश कर रहे हैं। हर इच्छा तुम्हें तड़फा गई, हर वासना तुम्हें गड्ढे में डाल गई, गर्त में गिरा गई। जब भी तुमने कुछ चाहा तभी एक घाव बना, फिर घाव बढ़ता है, भरता भी नहीं। फिर भी तुम्हारी चाहत का अंत नहीं, फिर भी तुम चाहे चले जाते हो, और उन्हीं चीजों को चाहे चले जाते हो जिनसे तुम्हारे प्राणों में घाव बने। कितनी बार अनुभव करोगे तब जागोगे। अजहू चेत गंवार। दर्द एक ना ख्वादा मेहमा था, अगर रुखसत हुआ यास का इसमें कोई पहलू न था। लेकिन ए दिल, ए अजूब आकार दिल, तू तो यूं हिरमा जदा है, छुट गया हो जैसे कोई यारेगार। ये जो एक झोंका मसरत का दर आया है, मुझे मालूम है तेरी उम्र रियाजत का सिला। लेकिन ए दिल, ए अजूब आकार दिल, अब तुझे होने लगा उफ्ताद का इस पर गुमा। आह ए दिल, ए अजूब आकार दिल, ब्रस के कोहना मरीज, अपने जख्मों से मोहब्बत है तुझे। हां ऐसा ही है, अपने जख्मों से मोहब्बत है तुझे। दर्द एक नाख्वादा मेहमान था, दर्द तो एक बिना बुलाया मेहमान था। तुमने कभी बुलाया नहीं, ऐसा तुम कहते तो हो कि दर्द हम चाहते नहीं। तुम्हारा बुलाया हुआ मेहमान ना था, दर्द एक नाख्वादा मेहमान था, एक बिना बुलाया अतिथि। अगर रुखसत हुआ, अगर चला गया, यास का इसमें कोई पहलू ना था, तो इतने निराश क्यों बैठे हो? इसमें निराश होने की क्या बात थी अगर दुख चला गया? लेकिन दुख जाता है तो लोग निराश होते, ऐसा मेरा भी निरीक्षण। सुख आता है तो लोग स्वीकार नहीं कर पाते, और दुख जाता है तो लोग निराश होते। दुख से दोस्ती बन गई, जन्मों जन्मों का संबंध जुड़ गया है। दुख संगी मालूम पड़ता है, परिचित है, उसका रग रग रेसा रेसा परिचित है। कितनी रातें उसके साथ तड़फे हो, कितने दिन उसके साथ पीड़ा भोगी, कितने जन्मों तक हाथ में हाथ डाल के, गलबहियां डाल के चले हो। जब अचानक दुख छूटता है तो तुम खाली लगोगे, तुम्हें लगेगा जैसे कुछ खो गया। यहां रोज ये घटना घटती। अगर किसी को ध्यान में थोड़ा सुख मिलता है, सुख की किरण फूटती है, तो वो घबरा के आकर मुझसे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। मुझे बड़ा सुख मालूम होता है, मैं ठीक तो हूं, कुछ गलती तो नहीं हो रही, मैं पागल तो नहीं हुआ जा रहा हूं। दुख पे इतना भरोसा आ गया है कि जब सुख आता है तो उस पर भरोसा नहीं आता, लगता है कि कहीं पागल तो नहीं हुआ जा रहा हूं। दुख का गणित ऐसा बैठ गया है प्राणों में कि सुख हो सकता है, इस पर श्रद्धा ही नहीं जमती। और जब सुख फूटता है तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई भूल चूक तो नहीं हो रही, कहीं मैं पागल तो नहीं हुआ जा रहा हूं। दुख से भरी इस पृथ्वी पर सुखी होते समय पागलपन जैसा लगता है।
लगता है कि कुछ जो नहीं होना था हो रहा है, कुछ जो किसी को नहीं हो रहा है मुझे हो रहा है। जहां भीड़ नहीं जा रही वहां मैं अकेला चला। भीड़ राजपथ पर है, दुख के राजपथ, और सुख की पगडंडियां हैं, उन पे अकेला चलना होता है। और जैसे ही तुम अकेले होते हो वैसे ही घबराने लगते हो। भीड़ रहती है तो भरोसा बना रहता है, संगी साथी साथ है, रोने के ही संगी साथी हैं, लेकिन साथ तो है, कोई साथ तो है। अपने ही जैसे दुखी लोग हैं, लेकिन फिर भी भीड़ तो है, अकेले तो नहीं हो। तुम स्वर्ग में भी अकेले न रहना चाहोगे, नरक में भी रहना पड़े तो भीड़ में रहना पसंद करोगे। सोचना, खोजना अपने भीतर। ये मैं कोई सिद्धांत की बातें नहीं कह रहा हूं, ये तुम्हारे मनोविज्ञान की बात है, और इसे जब तक न समझोगे आगे गति हो नहीं सकती। दर्द एक ना ख्वादा मेहमा था, अगर रुखसत हुआ यास का इसमें कोई पहलू तो न था। इसमें इतने उदास होने की क्या बात है कि दुख चला गया। लेकिन लोग उदास होते हैं जब दुख जाता है। जब दुख एकदम छाती से हट जाता है तो भीतर कुछ खाली हो जाता। दुखी तो भरे हुए है तुम्हें दुखी तो तुम्हारी संपदा है। दुख के कारण ही तो भीतर थोड़ी चहल पहल है। जहां दुख गया फिर तो सन्नाटा है, फिर तो शून्य है, और शून्य से तुम डरोगे, घबराओगे। आनंद शून्य की तरह है, दुख का बड़ा भराव है। कूड़ा करकट सही, लेकिन आदमी अपनी झोली में कूड़ा करकट भी डाले रहता है तो झोली भरी हुई तो मालूम पड़ती। सुख शून्य है, दुख संसार है। दुख में तुम्हारी मुट्ठी में कुछ मालूम होता है, सुख में मुट्ठी खुल जाती। सुख में तुम शून्य हो जाते हो, या ऐसा समझो दुख में तुम होते हो, सुख में तुम मिट जाते हो। इसलिए सुख में घबराहट लगती। जितना बड़ा सुख होगा उतना ही तुम्हें मिटा जाता है। जब आनंद की झलक आती है तो तुम खो जाते हो, और जब परम आनंद उतरता है तो तुम कहीं पाए ही नहीं जाते। भूल के भी मत सोचना कि मैं आनंदित हो सकता हूं, मैं तो कभी आनंदित हुआ ही नहीं है। जब तक मैं रहा तब तक दुख रहा, जब मैं गया तब आनंद हुआ, और मैं दुख पर ही जीता है। दुख मैं का भोजन है। अगर तुम्हारे भीतर अहंकार की दौड़ है तो भूल के भी मत सोचना कि तुम आनंद खोज रहे हो, तुम दुखी खोजोगे। कहो कुछ भी, कहने से क्या होता है। कहो पश्चिम जाते हैं, लेकिन तुम्हें देखता हूं कि तुम पूरब जा रहे हो। अहंकार का भोजन है दुख। दुख के कीड़ों को खाकर ही अहंकार जीता है। दुख के घावों से उठी हुई मवाद को पीकर ही अहंकार जीता है। आनंद में तो सब घाव भर जाते, आनंद में तो सब कीड़े विदा हो जाते। अहंकार को खाने के लिए कुछ भोजन नहीं मिलता। उपवास अहंकार मर जाता है। पहले दुख मरता है, फिर अहंकार मर जाता है। और आनंद की खोज वही कर सकता है जो अहंकार को खो देने को तैयार हो। तुम इसे अपने भीतर परीक्षण करना, निरीक्षण करना, इस पर ध्यान करना। तुम दुख को खोने को तैयार हो। लेकिन ए दिल ए अजूबा कार दिल, ये दिल बड़ा विचित्र है। लेकिन ए दिल ए अजूबा कार दिल, ए विचित्र दिल, तू तो यूं हिरमा जदा है। तू तो ऐसा निराश मालूम होता है दुख के चले जाने से। छूट गया हो जैसे कोई यार गार, जैसे कोई प्यारा छूट गया हो, कोई प्रीतम छूट गया हो, कोई यार छूट गया हो, कोई मित्र छूट गया हो। तू तो यूं हिरमा जदा है, छूट गया हो जैसे कोई यार गार। ये जो एक झोंका मसरत का दर आया है, और ये जो हल्की सी झलक सुख की आई है, झोंका ही है। जरा सी हवा सुख की आ गई है तेरी तरफ। ये जो एक झोंका मसरत का दर आया है, मुझे मालूम है तेरी उम्र रियाजत का सिला। ये तूने जीवन भर मांगा था, इसी के लिए प्रार्थनाएं की थी, इसलिए कि मंदिर मस्जिदों में सिर पटका था, इसके लिए तपस्याएं की थी
ये ऐसे ही नहीं आया है, बहुत मांगे मांगे, बहुत बुलाए बुलाए आया है, बड़ी प्रार्थनाओं का फल है। ये जो एक झोंका मसरत का दर आया है, मुझे मालूम है तेरी उम्र रियाजत का सिला, तेरे जीवन भर की तपस्याओं का फल। मगर तू प्रसन्न नहीं, तू उदास है उसके लिए जो चला गया। तू अगवानी नहीं कर रहा है इस मेहमान की जिसे तूने बुलाया था और निमंत्रण भेजे थे, और वर्षों तूने प्रार्थना की थी कि आओ, आग्रह किए थे। अतिथि आया है बुलाया हुआ, तो तू उसकी अगवानी नहीं कर रहा है। तूने द्वार पर मंगल दीप नहीं जलाए, मंगल घट नहीं रखे, तूने वंदन बार नहीं बांधा है, तूने स्वागतम की कोई आयोजना नहीं की है। तू रो रहा है उस दुख के लिए जो चला गया, और दर्द एक ना ख्वादा मेहमान था, और वो बिना बुलाया मेहमान था। उसे कभी तूने बुलाया न था, और सदा तू यही कहता रहा था कि चला जाए चला जाए, कब इससे छूटूं, कब इससे छुटकारा हो। लेकिन पीछे कारण, दुख छूटता है। अगर दुख ही छूटता होता और तुम न मिटते होते तो तुम प्रसन्नता से छोड़ देते। लेकिन दुख छूटता है तो तुम्हारे मकान की ईंटें गिरने लगती। दुख की ईंटों से ही तुम बने हो। ये जो अहंकार का भवन है दुख की ईंटों से निर्मित है। एक एक दुख हटेगा कि ये भवन गिरेगा, फिर तो खाली आकाश रह जाता। उसी खाली आकाश में आनंद का नृत्य होता। खाली होने की तैयारी हो तो ही आनंदित हो सकते हो, मिटने की तैयारी हो तो ही आनंदित हो सकते हो। किसकी तैयारी है मिटने की? इसलिए मैं कहता हूं लोग आनंद को कहां खोज रहे हैं, लोग दुख को खोज रहे हैं। लोग बड़े दुख को खोज रहे हैं, छोटे दुख से दिल नहीं भरता। अगर किसी के पास झोपड़े वाला दुख है तो उससे दिल नहीं भरता, वो महल वाला दुख खोज रहा है। लोग बड़े दुख खोज रहे हैं। अगर पूना का दुख है तो उससे दिल नहीं भरता, लोग दिल्ली के दुख खोज रहे हैं। लोगों को बड़ा दुख चाहिए। अगर गांव का दुख है तो नहीं रुचता, महानगरी का दुख चाहिए। गरीब का दुख नहीं रुचता, अमीर का दुख चाहिए। अमीर भी दुखी हैं, गरीब भी दुखी हैं। जो प्रसिद्ध नहीं है वे भी दुखी हैं, जो प्रसिद्ध हैं वे भी दुखी हैं। लेकिन प्रसिद्धि में आदमी दुख को झेल लेता। क्यों? प्रसिद्धि की हजार चिंताएं झेल लेता। अप्रसिद्धि की निश्चिंता भी सुख नहीं देती। तुम्हें कोई न जाने और तुम सुखी हो, ये तुम पसंद करोगे कि तुम दुखी हो सारी दुनिया तुम्हें जाने, ये तुम पसंद करोगे? ठीक से सोचना और तुम बड़े हैरान होगे। तुम यही पसंद करोगे कि दुनिया जाने, चाहे मैं भीतर कितना ही दुखी रहूं, प्रधानमंत्री हो जाऊं कि राष्ट्रपति हो जाऊं, चाहे रात सो न सकूं, सुबह सुबह ना होगी, फिर रात रात ना होगी, चांद तारे ना होंगे, सूरज ना निकलेगा, फूल ना खिलेंगे, राजनीति की गंदगी होगी चारों तरफ, दुर्गंध ही दुर्गंध होगी। लेकिन फिर भी तुम चाहोगे कि ये हो। क्यों? क्योंकि उस दुर्गंध पर तुम्हारा मैं मजबूत होगा। उस दुर्गंध के लिए तुम जीवन भर तड़फे हो। वो दुख तुम झेल लोगे। और अगर कोई कहता हो एक एकांत कोने में बैठ के तुम सुखी हो सकते हो, तुम्हें कोई जानेगा नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। सच तो यह है, अगर तुम सच में ही सुखी हो जाओ तो तुम ऐसे शून्यवत हो जाते हो कि शायद लोग पास से गुजर जाएंगे, तुम्हारी तरफ आंख भी उठा के ना देखेंगे। क्या तुम पसंद करोगे ये? अगर नहीं पसंद करोगे तो एक बात साफ समझ लो, फिर झूठी बातें मत कहो कि हम सुख को खोजते। कम से कम इतनी ईमानदारी तो बरतो कि कहो कि हम दुख को खोजते। लेकिन ए दिल, ए अजूबाकार दिल, तू तो यूं हिरमा जदा है, छुट गया हो जैसे कोई यारेगार। ये जो एक मसरत का झोंका दर आया है, मुझे मालूम है तेरी उम्र रियाजत का सिला। लेकिन ए दिल, ए अजूबाकार दिल, अब मुझे होने लगा, अब तुझे होने लगा उफ्ताद का इस पर गुमा। ये जो सुख की झलक आई है, इस पर भरोसा नहीं आता। लगता है कि ये कोई दैवी प्रकोप है, कोई पागलपन है, कोई विक्षिप्तता है। ये जो सुख का झरोखा आया है, ये कोई सपना है, मेरी कोई कल्पना है?
ये जो सुख का झोंका आया है, इसे इंकार करने का मन होता है, क्योंकि ये सुख का झोंका तुम्हें पहुंच जाएगा। इसके पहले कि तुम्हें पहुंच दे, तुम उसे इंकार करना शुरू कर देते हो। अब तुझे होने लगा उफ्ताद का इस पर गुमा, तुझे शक हो रहा है कि ये तो कोई दैवी प्रकोप मालूम होता है, ये कहां की झंझट, ये कैसी बला मेरे ऊपर आ गई। आह ए दिल ए अजूबा कार दिल, ब्रस के कोहना मरीज, पुराने बीमार हो तुम, दुख के आदी हो गए हो, अपने जख्मों से मोहब्बत है तुझे, तुम्हें अपने जख्मों से प्रेम हो गया है। मनोवैज्ञानिकों से पूछो, मैं जो कह रहा हूं इसकी वे गवाही देंगे, हजार हजार जवानों से गवाही देंगे। लोग दुख को खूब जकड़ते, इसलिए तुम देखो लोग दुख की चर्चा करते हैं, बहुत चर्चा करते हैं, सुख की कहीं चर्चा होती। लोग दुख की चर्चा करते हैं, लोग बीमारियों की चर्चा करते हैं, लोग अपनी परेशानियों की चर्चा करते हैं। जरा लोगों को सुनो, तुम चकित होगे कि लोग इतनी दुख की चर्चा क्यों करते हैं। क्या जीवन में कभी भी सुख के झोंके नहीं आते? आते हैं, मगर उनकी चर्चा नहीं होती। अखबार उनकी खबर नहीं छापते, अखबार दुख की खबरें छापते, खबर ही उसको मानी जाती। कोई हत्या करे, कोई चोरी करे, कोई बेईमानी करे, धोखा डाले, कोई किसी की स्त्री ले भागे, तो अखबार भी छापता है, अखबार को भी उसमें रस है। कोई किसी गिरते को उठा ले, कहीं किसी के बगीचे में कोई गुलाब का फूल खिले, इसमें किसको रस है? ऐसे अखबार को कौन पढ़ेगा जो फूलों की खबर छापे? अखबार लोग पढ़ते हैं कांटों की खबर के लिए, अपने भी कांटे चुभा रहे हैं, औरों के कांटे भी इकट्ठे कर लेते हैं। अपने ही दुख काफी नहीं है, दूसरों के दुख भी इकट्ठे कर लेते। सारी दुनिया में कहां कहां दुख हो रहा है, सबको इकट्ठा कर लेते। अपने दुख से भी मन नहीं भरता, औरों के दुख भी चाहिए। तुम जरा घूम फिर के लोगों की बातें सुनो, अपनी ही बातें सुनना, और तुम पाओगे कि तुम दुख में सदा संलग्न होकर बात कर रहे हो। और जब तुम दुख की बात करते हो तब तुम बड़े प्रसन्न मालूम होते हो। ये भी बड़ी चकित होने वाली बात। मेरे पास लोग आते हैं, जब वो अपने दुख की कथा रोने लगते तो बड़े प्रसन्न मालूम होते, उल्टा बड़े प्रसन्न, उनकी आंखों में चमक मालूम होती, जैसे कोई बड़ा गीत गा रहे हो। अपने घाव खोलते, लेकिन लगता है जैसे कमल के फूल ले आए। सुख की तो कोई बात ही नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि सुख नहीं है, हम सुख पर ध्यान नहीं देते, हम दुख दुख चुन लेते, हम सुख की उपेक्षा कर देते। फिर जिसकी उपेक्षा कर देते हैं, स्वभावतः धीरे 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 वो दूर होता चला जाता है, और जिसमें हम रस लेते हैं वो पास होता चला जाता है।